हफीजुल्लाह नई साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुले दिल के साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उनको वेलकम किया है, और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब साथ दे रहे हैं इमरान खान का, और इनकी कोशिश है कि बजट पास ना हो सके। तो ये फरमाइएगा कि किस तरफ जा रहा है ये मुल्क सारा इस सारे सिनेरियो में। दिलों के हाल तो अल्लाह ही जाने, नहीं साहब खुले दिल या बंद दिल या दिल के अंदर क्या दिल के बाहर क्या। तो साहब मौलाना फजल रहमान मेरे नज़दीक पाकिस्तान के एक बहुत ही जेन्युइन, बड़े मुखलिस और बहुत ही एक जो सियासत, अपनी सियासत जो है वो उनके जो असूल उन्होंने अपने लिए वजह किए उसके मुताबिक चलाते हैं, उसके अंदर कोई तरमीम तश्कील नहीं देते, सिवाय ये इसके कि हिकमत अमली उनकी तब्दील होती रहती है। उनकी ये बदकिस्मती है मौलाना फजल रहमान साहब की, और वो बदकिस्मती ये है कि जिसके साथ भी मिलकर उन्होंने हुकूमत जो तहरीक चला रहे होते हैं, तो मौलाना फजल रहमान एक सिमत में जा रहे होते हैं और जो दूसरे साथी होते हैं दूसरी सिमत में जा रहे होते हैं। मसलन मैं और कई मिसालें हैं, लेकिन अब भी हाँ, चंद साल पहले पीडीएम के साथ मिलकर उन्होंने एक तहरीक चलाई। मैं हकीकत लिख के देता हूं कि पीडीएम की तहरीक जो 20 अक्टूबर 2020 में गुजरांवाला से शुरू हुई, पीडीएम की तहरीक जो सारी की सारी थी, अब मैं मैं शुरू कर दूं? जी जी ऐसा फरमाए सर, सुन रहे हैं। पीडीएम की तहरीक जो सारी की सारी थी वो फोकस थी इमरान खान साहब को हुकूमत में हटाने के लिए, जबकि फजल रहमान साहब जो थे वो जाहिर है कि फोकस जहां थे इमरान खान साहब के, बल्कि वो एक पूरा जो असूली निजाम था उसको आड़े हाथों लेने के चक्कर में थे। पीडीएम की तहरीक जो थी वो ये बात आपको कल कला साबित हो जाएगी कि वो जनरल बाजवा के इशारों पे प्लान हुई थी, और जनरल बाजवा साहब का एक प्रोजेक्ट था या जनरल फैज हमीद साहब का एक प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब पे प्रेशर देने के लिए। इनको इस्तेमाल किया, वहां से अपना मकसद फरारी की और आगे चले गए। एग्जैक्टली यही सूरत हाल आज है। फजल रहमान साहब अपने तौर पे ललकार चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट को, या और इस तरह के उनके जो रहनुमा असूल है उन्हें वजह की है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त फोर्थ फ्रंट पे नामी ग्रामी है, तो सब ये सारे के सारे लोग जो हैं ये क्लाइंट हैं। मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि इनमें से जो हमारे सामने आने वाले लोग हैं इनमें कोई बंदा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल ना हो या एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ कंफर्टेबल ना हो। मैं को मोरे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कम अज कम ये जो लोग हैं जो आज तहरीक इंसाफ की क्यादत कर रहे हैं ग्रुप, चाहे वो वजीर आला बना हुआ है, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, चाहे तहरीक इंसाफ को चेयरमैन है, चाहे कोई पंजाब असेंबली में, ये एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। अब मौलाना फजल रहमान साहब इस बात को अच्छे जानते हैं, मेरी उनसे गाय बगाए तफसीली मुलाकातें होती रहती हैं। जब पीडीएम की मूवमेंट चल रही थी और अभी भी जो तहरीक चल रही है इसके दौरान उनसे बड़ी तफसील से बातचीत होती रही है, और वो उनके अंदर एक विवसी है कि उनके पास चॉइस नहीं है, चारा नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये इसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इनकी जो तहरीक है ये जब कोई अली अमीन गंडापुर उबाल देता है तो मैं डर पड़ जाता है कि कहीं पे इसको स्क्रिप्ट दे दिया गया है कि आप लड़ाई को तेज कर दो, और इसका मतलब यह है कि कोई एक नया स्टेप होने वाला है जो इमरान खान साहब भी, चूंकि उनके पास इतनी सियासी समझबूझ नहीं है, वो भी स्टेप में है कि किसी तरीके से जब ये उबाल आता है तो मुझे लगता है कि कोई खुदा ना खासा सिस्टम तो नहीं लपेटा जा रहा। ये जब उमर अयूब साहब जो बतले हुए थे, ये बड़ी वैसे आपने ऐसा बड़ी खौफनाक सी बात की है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, और जाहिर है आपका तज्जिया है, आप समझदार आदमी हैं और आप कुछ सोच की बात कर रहे होंगे, हो सकता है कोई ऐसा ही हो, लेकिन जाहिर है सरेदस मैं यकीन नहीं आता कि एस्टैब्लिशमेंट अपने ही खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को खड़ा कर देगी। आमर ज़िया साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइए, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब ये जो एक लीथल कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या ये गवर्नमेंट को चलने देगा? कोई तहरीक चलती है, देखिए वही नहीं, हमारे यहाँ तहरीकें जब भी चलती हैं तो हमने देखा है कि तहरीक की वजह से जो है हुकूमतें नहीं गिरती हैं। उसके लिए जब तक कुछ हमारे कहते हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशन या हमारे जो इदारे हैं वो अगर अलाइन नहीं होते, उस वक्त तक हमारे यहाँ अभी तक जो तारीख रही है उसमें कामयाबी नहीं होती, लेकिन डिस्ट्रप्शन हो सकता है। हाँ, आप एक और इसका मंजरनामा करें कि जी ये तहरीक के लिए निकले और हमारी रियासत चूंकि एक मजबूत रियासत है और उससे पकड़ धकड़ की और एक खामोशी छा गई उसके बाद,
तो क्या उसके बाद भी इस मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा, लोगों का यकीन बढ़ेगा इस मुल्क के ऊपर, सरमायाकारी बढ़ेगी, SIFC अपने मकासद हासिल कर सकेगी? दोनों सूरतों में तहरीक चलती है, अवामी उसके अंदर उभार आते हैं तो खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिए, और अगर उसको कुचल दिया जाता है इफेक्टिवली, या 2 दिन में कुचल दें चाहे 1 हफ्ते में कुचल दें, तो उसके भी नुकसान आते हैं, उसके भी मुजरमात हैं। तो ये सूरत हाल हर पाकिस्तानी के लिए, मैं फिर कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है ये बहस से बिल्कुल अलग, हमारे लिए मुल्क के लिए बड़ी बुरी सूरत हाल है। और अवाम जो है जाहिर है कि जब अदम इस्तेकाम होता है, और मैशत का आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो बजट आएगा वो अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। IMF मुतालबा करी कि जी 30 से 33% रेवेन्यू बढ़ाएं। अब एक नरीबी इकोनॉमी के साथ जिसकी ग्रोथ जो है 2.38% हो रही हो, आप इतनी बड़ी एकदम कैसे छलांग लगाएंगे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? किन पे बोझ डालेंगे? लोगों की पहले ही एनर्जी प्राइसेस की वजह से बुरी हालत हो गई है, अफरात दर अभी भी हमारी यहाँ बुलंद सतह पर है, ठीक है 38% से कम हो गया है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इसमें आप मुझे बताइए कि वो तमाम अवामिल मौजूद हैं कि जहां पर एक अवामी उभार जो है आ सकता है। अब इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये तो हुकूमत गैर मकबूल है, फिर उस पे से सोने पे सुहागा कि ये मजीद गैर मकबूल इकदाम कर रही है। कभी सहाफियों से सीन फंसा रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी मतलब है, तो चीजें जो है अच्छी नहीं जा रही हैं। और खाकम बदहन यहाँ से खुदा ना खास्ता किसी भी सिंध पे जा सकती है, इसलिए हमें वो होना, तशवीश में बड़ा खौफजदा होना चाहिए सूरत हाल से। जी जावेद साहब। बिल्कुल ठीक। प्राइस साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा, एक तो अदलिया के साथ लड़ाई, और आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अदलिया उठ खड़ी हुई है, और यानी कि अदलिया से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अब देखें हमादा साहब आ गए हैं, मुराद सईद साहब किसी वक्त भी बाहर आ जाएंगे, और वो सारे रुपोश एहलकार जो उनके लीडर्स थे वो सारे बाहर, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब का एक लीथल कम्बिनेशन, फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम तैयारी कर लें और हम एक एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। तो ये कहाँ जाएगा मुल्क? बहुत शुक्रिया चौर साहब। जब ये जो रूपोश लोग नहीं रूपोश हुए थे, मंदिर आम पे थे, 11 अप्रैल की बात कर रहा हूँ 2022 को, ठीक, तो क्या कर लिया था उन्होंने? क्या इत्तेहादी हुकूमत को तोड़ सके थे? टॉपल कर गए थे। 25 मई के लॉन्ग मार्च को किसने हैंडल किया था? इसी इत्तेहादी हुकूमत ने किया था। कोई 245 के तहत आने वालों तो नहीं हैंडल किया था। तो ये तो गिमिक्स हैं पॉलिटिक्स के। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आइडियल सिचुएशन बन रही, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मोर इंटरेस्टेड अबाउट मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का जो लीथल कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो PTI अली अमीन गंडापुर खाब को तो मनाए, ठीक है, पहले तो उनको तो साथ बिठाए। आप मौलाना फजलुर रहमान को इतना कच्चा सियासतदान क्यों समझते हैं कि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की? मौलाना साहब ने आज जो मैंने उनकी बात सुनी, वो कह रहे थे कि ये तो खैर सगाली के जज्बे पे आए। अच्छी बात है, जब खैर सगाली का जज्बा कह दिया जाए कि हाँ ये खैर सगाली के जज्बे पे आए, हम इनको खुशामदेद कहते हैं, तो वेयर इज पॉलिटिक्स देन? क्या अली अमीन गंडापुर, देखे ना, असद कैसर साहब की अपनी अहमियत है, मैं मानता हूँ, उमर अयूब की अपनी अहमियत है, बट सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? तो गंडापुर साहब। क्या वो असद कैसर के अंडर है? नहीं, और क्या वो गंडापुर साहब मौलाना के पास नहीं आएंगे? तो देखे ना, आपका क्या ख्याल है कि गंडापुर के आने के बगैर मौलाना साहब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे? यानी मैं हैरान होता हूँ ये बातें सुन के। वैसे मौलाना ने बड़ा मजेदार बात की, उन्होंने कहा देखे मेरा हल्का जो कितना खुश नसीब है कि उसमें से एक से CM है और दूसरा गवर्नर, ये तीसरा लीड करेगा इसमें। ये कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, ये तो टॉन्ट है कि आपने, उन्होंने एक दिन पहले भी कहा था कि आपने दोनों मेरे मुखालिफिन चुन के लगा दिए दोनों जगहों पे। तो ये मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब देखें ना, एक गवर्नर उनके हल्के का, दूसरा उनका CM, और तीसरे जो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे वो भी DI खान से। तो कमाल नहीं है, कॉम्बिनेशन देखें आप। अच्छा, ये अगर आप और मैं, हम जिस तनाजुर में आप जो ये बात कर रहे हैं, अगर हम समझ सकते हैं तो पॉलिटिकली मौलाना साहब हमसे बहुत ज्यादा ज़ीरक आदमी है। हो क्या रहा है कि कम अज कम जो मौलाना साहब के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू होती थी, नाजेबा नारे लगाए जाते थे, वो बंद हो गए। कब तक बंद हुए कोई पता नहीं है ना, कि ये कल को और सिचुएशन डेवलप हो जाए तो फिर वो नारे जो है वो तब्दील हो जाए। इसलिए मैं ज्यादा इस अलायंस को अभी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा।